तो चैप्टर नंबर है 11। बोलो साढ़े बोलो, जोर से बोलो। माता जी बोलो वरना पिटाई पड़ेगा। चलो हमारा चैप्टर नंबर 11 है। चैप्टर का नाम है ट्रांसपोर्ट इन एनिमल एंड प्लांट। ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह जाना, मतलब किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना ही क्या कहलाता है? ट्रांसपोर्टेशन। अगर देखा जाए प्लांट के केस में से एनिमल के केस में, तो ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? तो बता सकते हो? देखो अगर देखा जाए इंसान के केस में ट्रांसपोर्ट का मतलब इंसान के अंदर जो हम लोग खाना खाते हैं, एक मिनट, हम लोग खाना खाते हैं, सांस लेते हैं ऑक्सीजन, तो उस जब हम सांस लेते हैं, हाँ, तो सांस कहाँ लेते हैं? नाक से लेते हैं। जैसे नाक से स्टार्ट होता है, जैसे नाक से सांस इंटर करता है तो वो जाता है लंग्स में, और लंग्स के बाद जो ऑक्सीजन होता है उसको पूरे शरीर में ले जाने का काम कौन करता है? ब्लड करता है। तो याद रखना हमारे शरीर में किसी भी चीज का ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे वो खाना, चाहे वो पीना, चाहे वो हवा, चाहे वो एनीथिंग, हमारे अंदर सब चीज का ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है? प्लांट करता है। वेरी गुड, तुम्हारे अंदर सब चीज का ट्रांसपोर्टेशन प्लांट करता है, हम लोग के सब चीज का ट्रांसपोर्टेशन ब्लड करता है। ठीक है, हाँ। उसके बाद आता है प्लांट के केस में। तो प्लांट जो होता है अपने बने हुए भोजन को या वाटर ट्रांसपोर्ट को किसके द्वारा ट्रांसपोर्ट करता है? रूट में क्या होता है? जाइलम। तो जाइलम से वो वाटर पूरे शरीर में भेजता है और फ्लोएम से फूड पूरे शरीर में भेजता है। कौन? प्लांट। यहाँ तो कोई दिक्कत रहा? तो सर्कुलेटरी का केस समझ की बात मेरा। अब होता क्या है, जब भी हम लोग शरीर में खाना ऑक्सीजन लेते हैं तो ज़्यादा ऑक्सीजन है, आप निकलता है सिर्फ CO2 है। लेकिन कभी कभी हमारे शरीर के ही अंदर बहुत सारे अलग अलग टाइप के प्रोसेस तो होते हैं, इसलिए शरीर के अंदर से ही ब्लड क्या करता है? वो ऑक्सीजनेटेड, जब लोग सांस लेते हैं तो ब्लड में क्या मिलता है? ऑक्सीजन। तो ब्लड क्या कहलाया? ऑक्सीजनेटेड। बोलो, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और जैसे ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे शरीर में जाता है, तो जाने के बाद जैसे फूड ट्रांसपोर्ट करता है तो हमारा अलग अलग पार्ट पर जो बड़ी पार्ट होता है ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। किसमें? ब्लड में। तो जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड और आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या कार्बन डाइऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या है? कार्बन, बोलो, कार्बन डाइऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो खून आने टाइम में कार्बन डाइऑक्सीजनेटेड हो जाता है या डीऑक्सीजनेटेड होता है, याद रहेगा। अब लोग आते हैं टॉपिक के ऊपर। किसके ऊपर आते हैं? टॉपिक के ऊपर। तो बुक क्या कहता है? बुक क्या कहता है सुनना चाहोगे? सुनो, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ट्रांसपोर्ट एनिमल को। देखो क्या कह रहा है, इन everyday transport mean to carry from one place to another, and in biological transport a life process in which material absorbed and one part of the body of an organism carried to the part of its body. This point will become clear from the following discussion. We have been learned earlier that all the living organisms, animal and plant, need a continuous supply of different materials such as food, water, oxygen for their survival. The material must reach the various parts of an organ and where they are needed. All the living organisms also produce some waste material like carbon dioxide, and as a result of chemical processes occurring in their body cell. These waste materials, some of the transporting or carrying material from one part to the another part within their body, we can now say that all the living organisms, animal and plant need a transport system to supply them with the food, water and oxygen to carry away the harmful waste and material and produce in their body. Both animal and plants have their own transport system for their transporting material within their body. In this chapter, we will learn about the transport system in the animal and the plant. Let us discuss the transport system in animal. In the most animal and the blood
that circulate in their body transport or carry food, water and oxygen to cell in the all parts of body. And the blood are also transport the waste material made in the body cells to the different part of the body for the excretion for the other removal. We will now describe the transport system in animal by the taking example of human being. बोल रहा है इसमें क्या कहा सब लोग, सुनो ध्यान से। जैसे कि हम जानते हैं ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है कोई भी ऐसा चीज, ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। बट बायोलॉजी के लैंग्वेज में ये कहना होता है ट्रांसपोर्ट का मतलब एक जगह से दूसरी जगह क्या ले जाना, तो फूड को, वाटर को और ऑक्सीजन को। फूड, ऑक्सीजन और वाटर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम कौन करता है, तो हमारे शरीर के ब्लड करते हैं और जाइलम और फ्लोएम करते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं रहा ना। इसी तरह कहा गया है प्लांट के पास ट्रांसपोर्ट के लिए अलग सिस्टम है, एनिमल के पास ट्रांसपोर्ट के लिए अलग सिस्टम है। यहाँ तक कोई दिक्कत रहा। अब बात आता है ट्रांसपोर्ट सिस्टम को हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहते हैं। आपको ये बात याद रहेगा। तो प्लांट का ब्लड किसे बोलता है, जाइलम और फ्लोएम को, पक्का याद रहेगा, ठीक है। इसी तरह बात ऐसा है, अब बात ऐसा नहीं है कि सिर्फ ले जाना ही ट्रांसपोर्टेशन कहलाएगा, वापस लेकर आना भी ये कहलाता है ट्रांसपोर्टेशन। तो जब भी हम लोग खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद क्या होता है, उसका डाइजेशन होता है। और डाइजेशन होने के बाद जो खाना बचता है स्मॉल इंटेस्टाइन से, उसको ब्लड लेके पूरे शरीर में पहुंचाता है। और पहुंचाने के बाद वो फूड में से जो वेस्ट बचता है उसको वापस लेकर भी आता है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत। यहाँ तक चैप्टर इसमें ये बात कह रहा था इस पॉइंट में, कि इस पॉइंट में ये कह रहा था कि ध्यान समझो, इस पॉइंट में कहने का मतलब ये था कि ट्रांसपोर्ट मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। मगर बायोलॉजी की लैंग्वेज में बायोलॉजी का ये कहना है कि ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है खाना, पानी, ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना क्या कहलाता है, ट्रांसपोर्टेशन इन द लैंग्वेज ऑफ बायोलॉजी। बट बायोलॉजी में ले जाने के बाद जो वहाँ वेस्ट बचता है तो उस वेस्ट को वापस लाना ही क्या कहलाता है, ट्रांसपोर्टेशन। और देखा जाए तो ह्यूमंस के अंदर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अलग होता है और प्लांट के अंदर का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अलग होता है, बहुत अलग होता है। तो अब हम पढ़ेंगे एनिमल सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, एनिमल सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। तो एनिमल सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, पहले मुझे बताओ, मुझे बताओ ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन किसके कारण होता है, ह्यूमन के अंदर कोई भी चीज का ट्रांसपोर्टेशन किसके कारण होता है, हाँ ब्लड के कारण। ब्लड को हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहते हैं, याद रहेगा। फिर इसी में बोल रहा है द मेन सिस्टम इज ह्यूमन बीइंग्स इन द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम एंड which is commonly known as the circulatory system. In the circulatory system the blood carry digested food and the water and the oxygen to all the parts of the body, and it also take away the waste product like carbon dioxide made in our body cells, and thus the blood circulatory system make the food and the water and the oxygen all available to every part of the body and help in removing waste material of the body and like a carbon dioxide etc. The various organs of the circulatory system in humans are heart and the blood vessel, and the blood vessel are the three types. ब्लड वेसल जो है, पेज पे स्क्रॉल करो, उसको रोको 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 सेकंड, कहाँ है, रोक दिया, हो गया स्टार्ट, वॉइस कंटिन्यू किया ना, स्टार्ट कर दी दूसरे, हाँ कंटिन्यू प्रोसीड। तो क्या बोला यहाँ पर, इसमें ये कहा कि जब हम लोग ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में ये कह रहा था कि जब भी हम लोग खाना खाते हैं ना, खाना खाते हो ना, तो खाना खाने के बाद जब भी आप लोग वो खाना खाने के बाद खाना कहाँ जाता है, कहाँ गया खाना, पेट में। अब पेट में जाने के बाद खाना क्या होता है, डाइजेशन होने के बाद खाना पूरा पच जाएगा, वो पचा हुआ खाना को पूरे शरीर में लेके कौन जाता है, ब्लड। जैसे ही ब्लड उस खाने को शरीर में ले जाता है तो हमारा शरीर का अलग अलग पार्ट जो होता है वो उस चीज को एब्जॉर्ब कर लेता है, और एब्जॉर्ब करने के बाद एक वेस्ट छोड़ता है, और वो वेस्ट
वापस ले कौन आता है? वेस्ट वापस ले कौन आता है? ब्लड। ब्लड। अब यही बात बोल रहा है इसमें, ठीक है ना। और तो और ह्यूमन के अंदर देखा जाए तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को ही क्या बोलते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम। और जो ब्लड और ह्यूमन के अंदर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कितने टाइप के हैं? 2 है। कौन कौन है? एक है खुद का मछली, एक क्या है हमारा? हार्ट है। गुड। दूसरा क्या है? हार्ट क्या करता है बताओ मुझे? पंप करता है। और पंप करने के बाद उसको पूरे शरीर में खून किसके माध्यम से आता है? शरीर में पूरे होल बॉडी में ब्लड किसके थ्रू आता है? हार्ट के। हार्ट उसको पंप करता है। हार्ट एक मोटर से समझ लो। एक बात बताओ, तुम्हारे घर में मोटर लगा हुआ है? नल से। अब बात सुनो, तुम्हारे घर में क्या लगा हुआ है? मोटर लगा हुआ है। मोटर क्या करता है? पानी को खींचता है और उसके बाद वो पानी जाके जमा कहाँ होता है? टंकी में। और टंकी से पानी तुम्हारे नल तक कौन लाता है? उसी तरह हमारे शरीर में पाइप कौन है? टैप से। इसी बात पे ऐसे हाथ करो। अब कौन उसको चढ़ा मारो? गलती उसकी है, मेरा गलती नहीं है, तुम्हारी गलती नहीं है, गलती हम लोग की है, गलती मेरी है, ये तुमको नहीं पता है। ठीक है, गलती मेरी है कि तुमको नहीं पता है। इस मान लो गलती नहीं पड़ रही है तो गलती इसकी नहीं है, गलती इसकी गलती है। मेरी गलती है कि मैंने तो टोका क्यों, है ना। अब यहाँ देखो, सुनो आगे। यहाँ तो कोई दिक्कत रहा नहीं ना। तो ह्यूमंस के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम कितने होते हैं? 2। लो पेंसिल और टिक मारो। हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम कितने हैं देखा जाए तो हमारे अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम जो होते हैं वो ज्यादा नहीं, कितने टाइप के होते हैं? 2 है। एक है हार्ट और एक है विजल। विजल नस जो होता है हमारे शरीर में, हमारे शरीर में 3 टाइप के नसें होते हैं। कितने होते हैं? कौन कौन से? एक आर्टरी, एक वेन्स और एक कैपिलरी। आर्टरी क्या करता है? आर्टरी। दूसरा वेन्स, थर्ड कैपिलरी। आर्टरी क्या करता है? खून को लेकर जावत है और वेन्स खून को लेकर आता है, ठीक है। और कैपिलरी जो होता है उस पूरे जिसको कैपिलरी क्या करता है? उसको एसिमुलेट करता है। क्या करता है? एसिमुलेट करता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं आता। एक और रहेगा, ब्लड भी रहेगा ना, ब्लड छूट गया। 3 पार्ट है। 3 पार्ट है, याद रखने के। हमारे से सर्कुलेटरी सिस्टम 3 है। एक है खुद का दिल, एक खुद का है नसें, और उस नसें में दौड़ने वाली खून। खून का नाम सुनते ही दिलों के अंदर खून दौड़ बैठता है। अब बोल रहा है इन द सर्कुलेटरी सिस्टम द हार्ट अटैक्स। हार्ट अटैक नहीं, हार्ट एक्ट लिखा है इसमें, भाई। हार्ट अटैक नहीं, हार्ट एक्ट लिखा है। तो बोल रहा है इन द सर्कुलेटरी सिस्टम द हार्ट एक्ट एज अ पंप टू द आवर आउट ब्लड and the blood vessel, artery, veins and the capillary act as a tube pipe through which blood flows in the whole body. See figure 1, and we will now describe all the parts of circulatory system in detail one by one. Let's start about blood. अब हम पढ़ेंगे इसके बारे में blood। तो बोल रहा है कि हमारे शरीर में सर्कुलेटरी सिस्टम कितने टाइप के हैं? 3। खून, खून की नसें और उसको पंप करने वाली हार्ट। और हार्ट जो होता है क्या करता है? खून की नसें, मतलब खून को क्या करता है? पंप आउट करता है। और अब बोल रहा है कि नसें में 3 टाइप होती है, आर्टरी, वेन्स और कैपिलरी। तो आर्टरी, वेन्स और कैपिलरी के बारे में देखो और इस फिगर 1 को गौर से देखो। इस फिगर को गौर से देखो, कुछ दिख रहा है इस फिगर को? डिड यू फाइंड समथिंग टू लुक एट दिस फिगर? हाँ, फिगर दिख रहा है तुमको? इस फिगर में तुम्हें क्या दिख रहा है? जल्दी बोलो। हाँ, इस फिगर में क्या दिख रहा है? एक ह्यूमन है जिसके शरीर से सारे मसल्स को और हड्डी को
हटा दिया गया है, ट्रांसेक्शन किया गया, उसका एनाटॉमी किया गया है। बहुत सारे ऐसे जीव है आज के जमाने में धरती पर, इंसान है जिन्होंने अपना बॉडी डोनेट किया है। तुम भी करो डोनेट। बहुत ऐसे लोग कहना है अगर मैं मर जाऊं तो आप मेरे हड्डी का यूज, शरीर का यूज लैब में कर लेना। तो साइंटिस्ट का यूज करते भी है। क्या तुम चाहते हो कि तुम मरने के बाद तुम्हारा लाश का यूज किया जाए? अगर चाहते हो तो एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है, आप वहां पे अपना लाश को पे कर सकते हो। ठीक है, उसको बोलते हैं लाश दान। हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाँ, हिंदी में तो वही अपना बॉडी मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, डोनेशन, डेथ बॉडी डोनेशन कहते हैं उसको। कर सकते हो तो बोलो हिंदी में लाश दानी। तो आई होप ये तुमको ऐसे मत बैठा कि आपको वहां से कट जाएगा। चलो ठीक है, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। ये एनाटॉमिकल देखा गया है तो उसके अंदर दो टाइप की नसें हैं। एक नसें है नीली कलर की, किस कलर की है? नीली, बट रियल में वो ग्रीन टाइप की भी दिखती है। बहुत बार क्या लगती है वो ग्रीन टाइप की। तुम्हारे हाथ देखो ध्यान से तो एक ग्रीन टाइप वाला दिख रहा होगा, वो उसे क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं वशु। ये क्या बोलते हैं? वशु। अब फिर एक लाल टाइप का होता है, उसको क्या बोलते हैं? आर्टरी। ठीक है, समझ गई? फिर नेक्स्ट बोल रहा है इस पूरे लाल को लाल नशे तो नहीं दिखती है। देखो नशे लाल दिखती है बट वो दिख नहीं रहा है। गौर देखो, अब पहली बात ये है कि जो ग्रीन नशे वहाँ दिखती है ना, वो उसमें ग्रीन इसलिए होती है कि उसमें क्या मिल रखा होता है? CO2 मिल रखा होता है। ये गेट माय पॉइंट? ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं ब्लड के बारे में। खून क्या होता है? तुमको क्या लगता है खून क्या है? तुमको क्या लगता है खून क्या है? खून में 3 पार्ट होते हैं। खून होता है RBC और WBC और प्लाज्मा। प्लेटलेट्स। क्या होते हैं? प्लेटलेट्स। याद रहेगा, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। डिड यू गेट माय पॉइंट? चलो इसको हम यहीं पे ड्रॉ करते हैं। 1 मिनट रुक जाओ। जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। देखो यहाँ पे गौर से, मैरी इधर देखो, मैरी डो देखो, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है। यहाँ पर ब्लड जो होती है ना, ब्लड क्या है ये? लुक एट हियर। ब्लड जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। एक होता है R वाला BC, एक होता है W वाला BC, और एक जो है भुक्कड़ है। क्या है? जो आया है प्लेट लेके, वो भी लेट से। क्या आया है? प्लेट लेके, वो भी एक आया है प्लेट लेके, और वो भी लेट से। इसलिए क्या बोले इसको? देखो खून 3 टाइप का हो। एक होता है R वाला RBC, एक और W वाला BC, एक होता है लेट से आया हुआ प्लेट, इसलिए बोलते हैं प्लेट लेट है। क्या है? प्लेट लेट है। ये सब मजाक है, ऐसा कुछ नहीं है, याद रखना। RBC W से प्लेट लेट। ओके, कुड यू फाइंड माय पॉइंट? यस और नो? यस और नो? चंद्रवंती, यस और नो? ओके, अब स्टार्ट करते हैं ब्लड के बारे में। ब्लड को जानते हो आप लोग? ब्लड को जानते हो? मेरा भाई है मेरा। गुड, अपना चचेरा भाई रह चुका है ब्लड। हमारे नसों में दौड़ता है भाई खून, ऐसे कैसे नहीं रहेगा भाई? हमारा खून हम जानेंगे, रगों में दौड़ता है यार। तो मजाक थोड़ी है, ब्लड है ब्लड, तो मजाक थोड़ी है कि नहीं है? ब्लड है ब्लड। ठीक है, ब्लड के बारे में पढ़ो तो क्या बोल रहा है? ब्लड क्या है? जोर से पढ़ना। Blood is a red colored liquid which is flow in our blood vessel and circulate in our body. Blood is red because it contains a red pigment. चलो फिर से पढ़ो ब्लड के बारे में। ब्लड का फिर पढ़ो। Blood is a red colored liquid which flow in a body vessel and circulates in our body.
स्टार्ट। Blood is red because it contains a red pigment called hemoglobin. Blood has many different cells which perform different functions. Blood contains of four components: plasma, red blood cell, white blood cell, and platelets. Plasma is a liquid, and red blood cells, white blood cell, and platelets keep flowing in it. We can now define blood as follow. Blood is liquid called plasma with red cell, white cell, and platelet floating in it. The blood is able to transport various और carry various substance in the body. Due to the presence of different components in it, it will be now describe all the four components of blood are their function in some models. पढ़ो आगे। Plasma. वहाँ कहाँ पहुँच गई? इसे कहाँ गई? इसे कहाँ गया? हाँ चलो पढ़ो। प्लाज्मा क्या है? पढ़ो। The liquid part of blood is called plasma. Plasma is a pale yellow. पेल येलो। क्या है वो? पेल येलो कलर का होता है वो। आगे पढ़ो। पेल येलो होता है, स्टिकी होता है और 90% वो बॉडी वो ऑक्यूपाई करता है। थोड़ा आगे रीड करो फिर से प्लाज्मा करेंगे। रीड करो प्लाज्मा बारे में। The liquid part of blood is called plasma. Plasma is a pale yellow sticky liquid. It is 90% water मतलब? and 3.5% common salt. मतलब इसमें 3.5% नमक होता है और 90% क्या होता है? पानी. हाँ, वाटर अलग है, पानी अलग है, H2O अलग है, ठीक है। और डाईहाइड्रो मोनोऑक्साइड भी अलग है। गादी सब दीवान चीजें नहीं है। Plasma contains dissolved substance which is digested food and waste products like carbon dioxide and यूरिया जानते हो ना? Plasma is यूरिया water and dissolved substance such as digested food and waste product from one part to another part in the body. Red blood cell, white blood cell, and platelet are immersed in this liquid are called plasma. क्या कहा इसमें पता है तुमको? इसने बोला रेड ब्लड सेल और व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स जिसमें मिला हो तो क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। अगर देखा जाए ब्लड में ही क्या मिल रखा है? प्लाज्मा। प्लाज्मा में क्या है? प्लाज्मा में क्या है? बताओ बताओ। इसमें ब्लड में देखा जाए तो ब्लड में क्या पाया जाता है? प्लाज्मा। क्या पाया जाता है? प्लाज्मा। और प्लाज्मा में पाया जाता है RBC, WBC और प्लेटलेट्स। और ज़्यादा खुजली मचेगा तो बहुत लोग बोलता है ब्लड सेल, बट ब्लड सेल के अंदर ही ना वो आ गया कि नहीं आया? देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, तुमको समझना है तो देखो यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है ना? देखो यहाँ पे जो हमारा पहले है ब्लड जो है दिख रहा है। ब्लड जो होता है, ब्लड में क्या पाया जाता है? PM मतलब प्लाज्मा मान लो। फिर प्लाज्मा में क्या पाया जाता है? RBC, WBC, प्लेटलेट्स। दिख रहा है? Did you get my point? चलो ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। चलो आगे पढ़ो। अब किसके बारे में हमारा? हाँ आगे पढ़ो। इसका प्लाज्मा पढ़ो। प्लाज्मा क्या कैरी करता है? ये पूरा पढ़ लिया। प्लाज्मा क्या कैरी करता है बताओ? पढ़ लिए तो। वाटर एंड डिसॉल्विंग सब्सटेंस। मतलब क्या हुआ? वाटर को और जो पूरा खाना जो मिक्स हो जा रहा है पच चुका है, मतलब वैसा खाना जो तुम्हारे शरीर पूरा पच चुका है उसको, और तुम्हारे शरीर में वाटर को क्या करता है? कैरी करके एक जगह से दूसरे जगह भेजता है। अब आगे पढ़ो। RBC क्या होता है? RBC भी गलत है तुमको। RBC मतलब और कुछ होता है क्या? रेडी? बात बोलती है, पढ़ोगे RBC।
Red blood cells are red in color due to presence in a red pigment called hemoglobin. Inside them, red blood cells are carried of oxygen. Red blood cells carry oxygen from the lungs to all the cells of the body. It is actually the hemoglobin present in the red blood cells which carry oxygen in the body. Hemoglobin bonds with oxygen and transport to all the parts of the body and ultimately to all the cells. If there is a deficiency of hemoglobin in the blood of the person, it becomes difficult to provide hemoglobin in blood of a person. It becomes difficult to provide oxygen efficiently to Efficiency all मतलब उसका the cells of his body. His body. It is the presence of hemoglobin which make a blood appear red. Please note that most of the cells in blood are red blood cells. ये पूरा पढ़े रेड ब्लड क्या होता है? तो पहले प्लाज्मा क्या समझ गए ना? प्लाज्मा कुछ नहीं, बस लिक्विड है, बस पानी जैसा लिक्विड है जो उसके अंदर चिप पर भर रखा होता है खून के अंदर, और खून के अंदर ही 3 पार्ट पाया जाता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट पाया जाता है। और तुम्हें पता ही होगा कि जो रेड ब्लड सेल होता है रेड क्यों होता है? हेमोग्लोबिन के हीमोग्लोबिन का। अब मान लो हीमोग्लोबिन क्या करता है हमारे शरीर में, जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन को लेके पूरे शरीर में, अगर मान लो हीमोग्लोबिन की कमी हो गया तो क्या होगा हमें? खून की कमी। खून की कमी होगा तो हमें क्या होगा? बुखार होगा। और क्या होगा? सांस लेने में दिक्कतें होंगी, कमजोरी आएंगी, फिर हॉस्पिटलाइज हो जाओगे, फिर खून चढ़ेगा, टपकोगे नहीं, निगेटिव सोचना ही बना, एक चाणा से नरक भेज के वापस ले आएंगे। पहले क्या करेंगे? रस्सी से बांध देंगे और फिर एक चाणा देंगे, उड़ते हो जाओगे यमराज के पास और फिर वहां रस्सी से खींच लेंगे। हाँ मैडी, क्या मैडी? हाँ 3 आदमी खींच लेंगे ताकि दूर हो जा पाए। बात करें दिमाग चीजें नहीं, अच्छा पॉजिटिव बात करो। आगे पढ़ो डब्ल्यूबीसी के बारे में। रेड ब्लड सेल। एक उठाओ, लो तुम उठाओ, अब बनाओगे। कल मेरे बना, तुम्हारे बनाया। पढ़ो पढ़ो, आगे पढ़ो डब्ल्यू बारे में। The white blood cells fight infection and protect us from disease. This is because white blood cells have to fight against germs which Against the germs. enter our body and cause disease. Some white blood cells can eat up the germs like bacteria which cause disease. Other white blood cells make chemicals known as anthropodia. To fight against infection, white blood cells are much smaller in number than red blood cells. क्या कहा मुझे? डब्ल्यूबीसी जो है ना, तुम ऐसा समझ जाओ फाइटिंग ब्लड है। क्या है इसका नाम? क्या है डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम? समझ लो, डब्ल्यूबीसी का ही दूसरा नाम है फाइट ब्लड। क्या नाम है? फाइट ब्लड। मतलब ये क्या करता है, तुम इसको याद रखना, डब्ल्यूबीसी का ही दूसरा नाम है फाइटिंग ब्लड। बोलो बोलो, फाइटिंग ब्लड। जिसका अर्थ क्या करता है, ये सारे ब्लड जितने भी जर्म्स होते हैं, क्या होते हैं? जर्म्स होते हैं ना, उससे क्या करता है? किल करता है। क्या करता है? देखो, जब भी हमारे शरीर में जो होता है ना 3 टाइप के पार्ट, जब हम लोग खाना खाते हैं तो उस खाना को पहुंचाने का काम कौन करता है? Blood. ब्लड। याद रहेगा। तो हमारे शरीर में देखा जाए तो हमारे शरीर में जो होता है ना, जैसे कि मान लो कि हमारा ये बॉडी है। क्या है ये? बॉडी है। मैं इसमें लिखूँ तो उसमें लिखो, ठीक है? लिखो दीना। हमारे शरीर में बॉडी है, मान लो कि बॉडी है। रुक जाओ, ये हमारा क्या है? बॉडी है। ये क्या है? बॉडी है। जब भी हम लोग क्या करेंगे,
फूड इनटेक करेंगे। क्या करेंगे? फूड इनटेक करेंगे। लिखो, तुम भी लिखो। फूड इनटेक करेंगे। तो फूड इनटेक करने टाइम वो कहाँ जाएगा? ब्लड में। कहाँ जाएगा वो? ब्लड में। अब ब्लड में जाते ही ब्लड आगे जाके बढ़ता है 3 टाइप में, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। क्या है? प्लेटलेट्स। ठीक है, या तो कोई दिक्कत नहीं ना? लिख लिया है पक्का? अब एक चीज जानो, यहाँ पे इस सबका एक लाइन से काम क्या होता है पहले देखो। अब एक एक जान लेते हैं, ठीक है ना? अब हमारा आता है आरबीसी क्या करता है। जब हम लोग खाना खाते हैं ना तो फूड को ट्रांसपोर्ट कौन करता है? आरबीसी। ठीक है। अब आता है डब्ल्यूबीसी। जब हम लोग मान लो खाना खाए, अब खाना में बैक्टीरिया आ गया। क्या आ गया? बैक्टीरिया आ गया, या हमारे शरीर में कोरोना वायरस हो गया, तो उस टाइम लड़ेगा कौन? फाइटिंग ब्लड कौन होगा? डब्ल्यूबीसी। डिड यू गेट माई पॉइंट? और फाइटिंग करने के बाद कभी कभी शरीर से खून बाहर आ जाता है। क्या आ जाएगा? फाइटिंग करने के दौरान पे मैडी, ओए सुनो, मान लो कि तुम्हारे फाइटिंग करने में मुंह से खून आ गया, तो उस टाइम हमारे शरीर से खून को क्लॉटिंग में कौन हेल्प करेगा? कौन हेल्प करेगा? प्लाज्मा। कौन हेल्प करेगा? प्लेटलेट। क्योंकि अगर ब्लडिंग टाइम में अगर मान लो तुम्हारा हाथ कटता है या पैर में कुछ हिलता है, उस टाइम अगर प्लेटलेट्स ना निकले, क्या बोल रहे हैं हम, उस टाइम अगर प्लेटलेट्स ना निकले ना तो वो खून बहता चला जाएगा। मतलब मान लो मैंने यहाँ से हाथ काट लिया, मैंने यहाँ से हाथ कट कर दिया, अब हाथ कट करने टाइम में ये खून निकलते निकलते एक बाद क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक खून निकलना क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। बंद हो जाएगा। अब बंद होने के कारण अब खून आगे नहीं जा पाएगा, नहीं निकलेगा, क्योंकि वहाँ खून क्या हो गया? क्लॉटिंग हो गया, खून जम गया, वहाँ का खून वहाँ का जम गया, जिसका तो खून बहेगा। अब मान लो कि यहाँ पे कटने के बाद यहाँ पे खून बहना बंद होता ही नहीं, यहाँ पे खतक्का जमता ही नहीं, तो क्या होता? सारा खून बह जाता और हम मर जाता। यही कारण है कि इस तीनों बात को याद रहेगा। काफी इजी था ना? आपको मेरा बात समझ में आ रहा है?